हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है जीडीएस टू एमटीएस 2026 उसके पंजाब सर्किल का जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हम करेंगे। तो बहुत इजी पेपर हुआ था पंजाब सर्किल का। पंजाब सर्किल में जो मैथ्स का पेपर था वो तो बहुत ईजी था। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी आप इससे पहले के वीडियोज़ भी है और इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं उनमें आप जब भी इसको सोल्व करने बैठे तो मेरा मकसद ये भी कभी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखें या उसी स्पीड पे देखें 1 की स्पीड पे। यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं और एक बार आप क्वेश्चन को देखें, उसको खुद सोल्व करें, फिर आप पहले आपको आप आ गया है तो आप उसको 1.5 की स्पीड में करके देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, या कुछ और तरीका तो नहीं बताया मैंने। बस यदि सेम है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके निकल जाइए। तो मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि आपका समय भी ज़्यादा यहाँ पे जाए, बट ये एक नॉर्मल है कि एक प्रैक्टिस के लिए कि आपको जो पुराने पेपर्स हैं उनकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। बस मेरा मकसद इतना सा है। और कोई क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो वो यहाँ से सोल्व हो सके, बस मेरा मकसद इतना सा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जैसे कोई 20 मिनट का वीडियो तो आप पूरे 20 मिनट देखें। यदि आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती है फिर भी आप उसका थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो और जब भी आप सोल्व करने बैठे तो एक बार आप पहला, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको पॉज करें, इसको सोल्व करें और इसको फास्ट फॉरवर्ड 1.5 की स्पीड पर करके देख लें कि आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है देखो, 480 का 25% कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी का भी परसेंटेज निकालते तो कैसे निकालते, जैसे 480 है, इसका हमको 25% निकालना है तो 25 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100। ये होता है। ठीक है, तो ये अपन करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 25 से 4 टाइम जाएगा और 4 का हम डिवाइड करेंगे तो 120, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये तो हमारा सोल्व करने का तरीका हुआ। थोड़ा बेसिक क्या होता है, बेसिक ये होता है कि जैसे 480 को पूरा हमने एक 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये पूरी जो वैल्यू है इसको हमने क्या मान लिया, 100%। ये पूरी वैल्यू क्या है, 100%। इसका हमको क्या चाहिए, 25% चाहिए। मतलब इसको यदि पूरी 100% वैल्यू मान लिया तो इसका 25% ही चाहिए। मतलब इसका हमको, यदि इसको 100 भागों में बांट दिया तो इसका हमको इसके 25 भाग कितने होंगे टोटल। ठीक है, या इसको पूरे को 100 भाग मान लिया तो इसका 25वां भाग या 25th जो पार्ट्स है इसके वो कितने होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 100 को 24 में, एक सिंपल सी मैं बेसिक बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। जैसे 100 है, 100 को 25 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड देते हैं, तभी तो उसका 25वां भाग हमारे पास आता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड दे देंगे। बस यही तो दिया हमने, 4 का डिवाइड। सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 120। तो कुल मिला के ये परसेंटेज का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू को हम 100% मान लेते हैं और उसके कितने भाग हमको चाहिए, यानी 25%, यानी उसके 25 भाग हमको टोटल कितने होंगे। तो यदि पूरा 100% है तो इसके 25 भाग कितने होंगे, बस वही चीज़ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। बाकी सोल्व करने का तरीका सिंपल सा है। किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 25% निकालना है तो 25 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो तो और सबसे ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को हमको सोल्व करना है। सिंपल सा है। सबसे पहले क्या आएगा, बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड होगा तो ये 22 तो एज इट इज़ है, ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज़ है। 6 का 12 में डिवाइड जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 44। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पंजाब सर्किल का पेपर ईजी है ना। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि अगर लागत मूल्य क्या होता है हमारा, CP, यानी कॉस्ट प्राइस, जिसमें उस वस्तु को खरीदा है दुकानदार ने, वो कितनी है अपने पास। CP हमको कितना दे रखा है, 500 रुपीज़ है। कितना है, 500 रुपीज़ है। और बिक्री मूल्य कितना है, 550, यानी जो सेलिंग प्राइस है SP, वो कितना दे रखा है हमको, 550 रुपये। 500 रुपये में खरीदी है, उसको 550 में बेचनी है। सिंपल सी बात है। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बिक्री मूल्य पर छूट कितनी दे रखी है, 30 रुपये में। बिक्री मूल्य कौन सा है अपना, सेलिंग प्राइस, इस पर कितनी छूट दे रखी है, 30 रुपये की। यानी इसमें अपन को 30 रुपये की छूट दे देंगे तो कितने बचेगा, 520 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ कितना हुआ। देखो एक चीज़ देखो, उसने कितने में खरीदी, 500 रुपये में। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है कितने, वैसे बेचनी कितने में बेचनी थी उसको, 550 में, लेकिन उसने उस पर भी 30 रुपये की छूट दे दी। तो अब कितने रुपये में बेच रहा है वो, 520 में। मतलब 500 में खरीद के कितने में बेच रहा है, 520 में बेच रहा है। कितने रुपये का फ़ायदा हुआ उसको, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 20 रुपये का फ़ायदा किस पे हुआ उसको, 500 रुपये पे हुआ ना। खरीदी किस पे, उसने 500 रुपये में खरीदी। तो एक्चुअल में चेंजेस किस में हो रहे हैं, 500 रुपये में हो रहा है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये इसमें जाएगा तो कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ हमको, 4% का बेनिफिट हुआ। कितना परसेंट का हुआ, 4% का।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अगर 18 वर्कर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18 जो वर्कर है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो उसी काम को पूरा करने में सेम वर्क है, 24 वर्करों को कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 वर्कर है उनको कितने दिन लगेंगे भाई उसी काम को। और जो वर्क है वो यहाँ पे भी W है तो यहाँ पे भी क्या होगा, W होगा। इसके लिए हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला सीखा था, M1 मल्टीप्लाई D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2 डिवाइड बाई W2। M1 यानी पर्सन, कितने वर्कर है यहाँ पे 18 वर्कर है, कितने दिन लगा रहे हो, 20 दिन लगा रहे। काम क्या मान लिया हमने, W काम मान लिया, इक्वल में M2 यानी अब वर्कर कितने 24 हो गए, कितने दिन लगा रहे तो वो हमको फाइंड करना है, डिवाइड में क्या हो जाएगा W2 यानी वर्क कितना है तो वही सेम ही है वर्क, ये W से तो W कैंसिल है, ये कितना हो जाएगा अपना 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 यानी 5 3 जा 15, यानी कितना टाइम लग जाएगा 15 डेज। यानी उसको करने में यदि 24 वर्कर वो काम को करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, 15 डेज लगाएंगे। तो इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसको आप एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, एक तरीका और इसको करने का, एक तरीका क्या है कि 18 वर्कर है वो 20 दिन में काम को कर रहे हैं। जैसे अपन बाकी एक अदर क्वेश्चन भी आते हैं जो वर्क वाले उनको करते हैं वैसे, कि 18 वर्कर 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ये 18 × 20 कर लूँगा तो कितना आएगा अपने पास 360। और ये 360 को मैं क्या मान लूँगा 360 यूनिट। इनको क्या एज्यूम कर लेगा कि टोटल जो वर्क है वो कितना है कि 18 वर्कर मिलके 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 360 यूनिट वर्क कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं 360 यूनिट। अब आप ये बताओ कि 24 वर्कर है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 24 वर्कर को काम कितना करना है 360 यूनिट करना है, तो कितने दिन में करेंगे तो क्या करेगा 360 टोटल वर्क है और यूनिट ये टोटल वर्कर कितना है 24, तो इसका हम डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा ये अपना 15। तो यहाँ पे भी अपना आंसर क्या आ जाएगा 15। हमने क्या निकाल लिया भाई, हमने एक वर्कर के हिसाब से कि एक वर्कर कितना काम कर सकता है और इतने दिनों में। तो 18 वर्कर इतना कर रहा है तो एक वर्कर कितना करेगा, तो हमने 18 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टोटल कितना वर्क होगा 360 यूनिट। इस हिसाब से देखा जाए तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब हमको 24 वर्कर दे दिया, तो 24 वर्कर मिलकर कितना करेंगे 24 यूनिट करेंगे, यानी वो एक दिन में 24 यूनिट कर रहे हैं तो वो 360 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 15 डेज। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है, और या फिर आप फॉर्मूला बेस करना चाहो तो ये है। ये क्या क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि अगर 5 पेन और 4 पेंसिल है, उन दोनों की कीमत कितनी है 130 रुपीज़ है। ऐसे 5 पेंसिल है और 4 पेन है, दोनों की कीमत मिला के कितने 140 रुपीज़ है। तो हमको एक पेंसिल की कीमत पूछिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका जो हम 9th क्लास में सीखते हैं हमारे जो इक्वेशन वाले, कि हमने पेन की जो कीमत है वो तो हमने क्या मान ली कि एक पेन की कीमत तो हमने P मान ली, और एक पेंसिल की कीमत हमने क्या मान ली C। तो यहाँ पे कितने पेन है 5, तो ये 5P हो जाएगा, और एक पेंसिल की 4, एक पेंसिल की कीमत C है तो 4 की कितनी हो जाएगी 4C। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रुपीज़ बन रहा है 130। ऐसे ही इसमें करेंगे तो पेन कितने हैं 4, तो ये 4 पेन के नीचे पेन लिख देता हूँ मैं, और पेंसिल कितनी है अपने पास 5, इक्वल में टोटल रुपीज़ कितने लगे 140। बस ये हमको पेंसिल की कीमत निकालनी है, तो इन इक्वेशंस को सोल्व कर दो। आपको पता है इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि माइनस कर दो। और माइनस करने के लिए एक चीज़ तो सेम होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये जो क्या करेंगे इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ पे 5 आ रहा था इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4 5 जा 20 प्लस 4 4 जा 16, इक्वल में ये कितना आ जाएगा अपने पास 520। यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 25C, इक्वल में कितना आ जाएगा अपने पास 700। ठीक है, यदि मैं इक्वेशंस को माइनस कर दूंगा तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 16 में से 25 गए तो कितना बचा अपने पास -9C। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि 25 माइनस का है। यहाँ पे भी कितना बचेगा अपने पास 180, और वो भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि 700 किसका है माइनस का। ये माइनस से माइनस कैंसिल है। C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20, C की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 20, यानी जो C क्या था एक पेंसिल की कीमत, ये किसकी कीमत है एक पेंसिल, ये किसकी कीमत है एक पेंसिल प्राइस। तो जो एक पेंसिल की प्राइस है वो कितना आ रहा है 20 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। बाकी आपको एग्जाम में किस तरह से करना है, एग्जाम में जैसे ये इक्वेशन बन गई तो आपको इतना ये वाली स्टेप नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा तो माइनस करने पर कितना आएगा, तो अपन को डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी है और इसके बाद डायरेक्ट C की वैल्यू निकालनी है हमको, ये ध्यान रखना है। आई थिंक सबसे ईजी क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भैया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है।
सिंपल सी बात है। लेंथ क्या हो जाएगी 10 और ब्रेथ क्या हो जाएगी 5, यानी कितना हो जाएगा 50। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें भी है। तो सिंपल सबसे आसान क्वेश्चन है आई थिंक। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो क्या है कि एक राशि है, यानी जो मूलधन है उस पर 10% क्या लग रहा है भैया, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, सालाना साधारण ब्याज की दर से 4 साल में, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। और 5600 रुपये हो जाती है, वो राशि क्या हो जाती है, 5600 रुपये हो जाती है। यानी क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, क्या हो गया ए, ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। तो मूलधन क्या है, और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमको क्या करना है, फाइंड करना। और ये क्या हो गया, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट वो होता है कि जब प्रिंसिपल अमाउंट को हम कहीं भी उधार देते हैं या बैंक में रखते हैं, तो उसके ऊपर जब ब्याज लगता है और दोनों जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनता है हमारा टोटल अमाउंट। तो मैं इसको ए से यदि डिनोट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई। ये ए कितना दे रखा है हमको, 5600, ये हमको दे रखा है। ठीक है, बराबर में पी हमको नहीं दे रखा है। और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यही होता है। तो यहाँ पे पी कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आर टी। आर कितना दे रखा है 10 इंटू टी कितना दे रखा है 4 डिवाइड बाई 100, ये दे रखा है। ठीक है, अभी इसको अंदर एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम आएगा और ये 1 जो कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 100, ये हुआ 10 से 10 कैंसिल है। इधर क्या चल रहा है अपने पास 5600, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5600 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 14, ये 14 से कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, ये कितना आ जाएगा टोटल अपने P इक्वल टू 4000 रुपीज़। यानी जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था अपने पास 4000 रुपीज़। जो 8th क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है अपने पास, दोनों का रेशियो दे रखा है, इसको आगे और हमको थोड़ा और सोल्व करना है। इसको कुछ नहीं सोल्व कर लेंगे और क्या डिवाइड ही तो करना है। रेशियो मतलब ये होता है, डिवाइड में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको किससे करेंगे, सबसे पहले 5 से कर लो। तो 5 ये क्या हो जाएगा 5 8 × 40 और ये कितना हो जाएगा 5 7 × 35, ये कितना हो जाएगा 5 6 × 30 और 5 9 × 45 और 5 6 × 30। इसको किससे करेंगे, इसको 3 से कर लो आप। 3 2 × 6 3 9 × 27, ये 3 2 × 6 3 3 × 9 3 2 × 6। इसको आप करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा। यानी जो इस रेशियो को और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:8। क्या आ जाएगा हमारे पास 1:8। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर जो राम है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है। ठीक है ना, ये मैंने कोई भी ए पॉइंट ला लिया। हमको ये तो डायरेक्शंस तो हमको पता ही है, ऊपर क्या होते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या होते हैं ईस्ट और ये क्या होते हैं वेस्ट। ईस्ट यानी ये पूर्व है ना, पूरब बोलो या पूर्व बोलो। ये कहाँ से पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है, तो ये पूर्व की ओर चला और कितना चला है 12 किलोमीटर। तो ये मैंने मान लिया कि ये 12 किलोमीटर चला, इस पॉइंट पे आके रुका। फिर ये दक्षिण की ओर मुड़कर, ये दक्षिण की तरह अपने साउथ नीचे की ओर कितने किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चलता है। तो ये कितना चला 5 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया अपने पास 5 किलोमीटर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की सबसे कम दूरी क्या है भैया, इस पॉइंट ए की पॉइंट बी से ये बी पॉइंट आ गया, इसकी सबसे कम दूरी। तो देखो एक तो ये दूरी है कि ए से ये लगा के एक दूरी और एक ये दूरी है। तो हमको ये हमने बचपन में पढ़ा भी है कि सबसे जो कम डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है, अपनी कर्ण होती है। कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है ना, ये हमारा क्या है कर्ण। ये क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, ये सबसे कम दूरी है। और ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आपको पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। आधार क्या है, ये अपने को इसको आधार मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अपने पास 144, ये कितना हो गया 25, दोनों मिला के कितना है 169। ये स्क्वायर है, यदि दोनों तरफ हम क्या लेंगे अंडर रूट लेंगे। ठीक है ना, ये स्क्वायर चल रहा है, दोनों तरफ हमने क्या ले ली अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा कर्ण आ जाएगा। और यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 13, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 × 13 और जब बाहर निकलना गए तो कितना आ जाएगा 13। तो ये बात 13 किलोमीटर सबसे कम डिस्टेंस ए और बी के बीच की कितनी है। कुल मिला के यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। एक दुकान पर 500 रुपये पर 10% की छूट दी जाती है, तो बिक्री मूल्य क्या है। सिंपल सी बात है, 500 रुपये उस पर कितनी छूट दे रहे हैं भैया 10% की छूट दे रहे हैं, मतलब छूट दे रहे हैं मतलब कम में बेचेंगे। तो भैया 500 का 10% कितना है वो निकाल लो पहले। तो
तो 10% कितना आएगा, वही 10 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 50 रुपये, यानी 500 पे 50 रुपये की छूट दी तो कितने में बेचेंगे इसको हम। ये हमारी क्या रह जाएगी, सेलिंग प्राइस, यानी 450 रुपये हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो बहुत इजी पेपर था ये, आप इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कैसा लगा आपको वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, एंड आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू।